3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी, नहीं तो हम लोग 10 अप्रैल से 10 करोड़ नौकरी की बात कर रही है और 46,000 टीचर बहाली नहीं निकाल रही है। विज्ञापन जारी करो, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो। पिछले 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को विज्ञापन टीआरई 4 का बीपीएससी के वेबसाइट पर चाहिए। किसी शिक्षा माफिया दलाल से करके आवाज जनता की। पिछले 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। पिछले साल 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा। शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि 2025 में टीआरई 4, 2026 में टीआरई 5 का एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट घोषित कर दिया, ज्वाइनिंग डेट घोषित कर दिया और उनके अनुसार 26 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए टीआरई 4 का, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया। 11 फरवरी को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब हम लोग आश्वासन नहीं मानेंगे, विज्ञापन चाहिए और विज्ञापन टीआरई 4 का बीपीएससी के वेबसाइट पर चाहिए। किसी शिक्षा माफिया दलाल से करके सोशल साइट पे नहीं, बीपीएससी के वेबसाइट पे टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए। अभी 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी, नहीं तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं और जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। और बीपीएससी जो ये बहाना बनाती है कि शिक्षा विभाग ने कुछ भेजा, यदि याचना भेजा तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो ये है वो है, संशोधन की आवश्यकता है और हमको शिक्षा विभाग उस पर नहीं कुछ विचार विमर्श करके भेज रहा है, तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप जो है जो भी अधियाचनाएं है बीपीएससी के पास उसको आप विज्ञापन जारी कीजिए। आपको जो भी संशोधन करना हो आप विज्ञापन जारी कीजिए, संशोधन करते रहिएगा। टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, विज्ञापन आने के बाद संशोधन हुआ था, तो ये बहानाबाजी आप नहीं चलेगा। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है और बार बार झूठ ना बोले। जैसे भी आपको जो भी अधियाचना आया है आप विज्ञापन जारी कीजिए, जो भी संशोधन करने की जरूरत होगी बाद में आप उसको संशोधित करते रहिएगा, लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। अब आप पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार गांधी मूर्ति, इसी गांधी मूर्ति के पास परमिशन दे आमरण अनशन करने के लिए, लेकिन अगर सरकार यहाँ का परमिशन नहीं देती है, गर्दनी बाग का देती है, तो हम लोग गर्दनी बाग ही बैठेंगे। जहाँ का परमिशन मिल जाए या गांधी मूर्ति, नहीं तो दूसरा ऑप्शन गर्दनी बाग है। तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे और आप जितने अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, आप सभी 10 अप्रैल से आमरण अनशन में आइए अपने हक और अधिकार के लिए और सरकार को दिखा दीजिए कि हम लोग एकजुट है। आप सभी क्या तैयार है आमरण अनशन के लिए? तैयार है सभी अभ्यर्थी? और कितने शर्म की बात है कि जो सरकार 10 करोड़ नौकरी की बात करती है चुनाव के समय, बजट में 10 करोड़ नौकरी की बात कर रही है और 46,000 टीचर बहाली नहीं निकाल रही है और बिहार की बेटियों को इतनी धूप में, लू में सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की विदाई हो रही है तो कम से कम अब उनकी बातों की अवहेलना न हो और टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कर दे। छात्र एकता जिंदाबाद। 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, जब तक शरीर में प्राण है अनशन पे बैठे रहेंगे। जब तक मरेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। आमरण अनशन होगा। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.